अभी लगातार बारिश हो रही है और आज रुका है पानी मित्रों, तो थोड़ा ठीक लग रहा है। कंटिन्यू बारिश में हुआ तो हुआ जुलाई में, और अभी भी होने से थोड़ा सा अस्त व्यस्त लग रहा था पौधे लोग को, लेकिन आज रुका हुआ है बारिश मिडनाइट से। तो ये देखिए मेरे चीकू का पौधा है और कितनी फ्लावरिंग हो रही है, देखिए सब में फ्लावर्स बन रहे हैं। और अभी पिछला जो फल है वो भी अभी दिख ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं कहीं फल हैं और नई फ्रूटिंग के लिए हमारा प्लांट तैयार है। बहुत सुंदर इसमें सब में फ्लावर बर्ड्स बन रहे हैं मित्रों, भर भर के गुच्छे में। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में पुनः स्वागत है। मेरे इस खूबसूरत से चीकू के फूलों को देखते हुए आइए, हम आज संडे है और देखते हैं हमारे रूफटॉप गार्डन में कितने फ्लावर्स खिले हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुआ है, नहीं हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। ये मित्रों सारे प्लांट्स यहाँ पर एडेनियम के मैं जो बाहर सेट की थी वो ऐसे ही रखे हुए हैं और सब में बहुत खूबसूरत से देखिए बर्ड्स बन रहे हैं, सब में कलियाँ बन रही हैं। ये इस तरफ के प्लांट हैं जो पानी में पूरे थे, पानी झड़ा है लेकिन उतना नहीं सूख पाया है, हवा भी है, धीरे से सूख जाएगा। ये देखिए सब में कलियाँ बन रही हैं। ये नीला कान का पौधा है और बाकी इधर भी एक नीला कान का रखा हुआ है। 3 प्लांट है मेरे पास, एक मैंने बनाया है और 2 परचेस किए हुए हैं। आने के बाद पता चला कि वो नीला कान है, मैं यहीं लोकल से एक ले ली थी और एक मंगाई थी। इस तरह से चल रहा है मित्रों। और ये हमारा एक प्लांट है जिस पे मैं कैस बनाई हूँ, ये हमारा सीड ग्रोन है और ये इस तरह के इसमें फ्लावर आते हैं ओबेशम में, और बहुत प्यारा ओबेशम है। ये हमारा फ्लोरीबंडा का है जो कि झड़ रहा है फ्लावर। अब ये देखिए इस तरीके से भर भर के खिला है मित्रों, आप लोग देखते रहे हैं, अब कितने दिन चलेगा। और इस तरफ हमारा वेरीगेटेड है, सिल्वर, वाइट और सिल्वर पे, उस पर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और अब इस तरह से सूखे हुए फ्लावर्स को निकाल देने हैं। अब किसी किसी में सीड पॉट्स भी बन रहे हैं, मैं कहीं देखी थी, और तुरंत झटके से नहीं निकालना है, वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी जो सीड पॉट बनेगा वो अच्छा ही बनेगा, क्योंकि ये बारिश कम होगा तो हमको जो ठंड में मिलेगा ना बीज, वो अच्छा मिल जाएगा। बीज बनने में ही तो 3 महीना लग जाता है मित्रों, मैं देखती हूँ। तो इस तरह से देखिए, इसको तोड़ी नहीं थी ना, ये इसको तोड़ देते हैं, बारिश था तो नहीं तोड़ी थी। यहाँ फंगीसाइड लगा देंगे। ये सब मिली बग का अटैक हो रहा है बारिश के कारण। ये जो भर भर के खिला था देखिए बारिश में इस तरह से ख़राब हो गया है, लेकिन काफ़ी फ्लावर्स अभी भी खिले हुए हैं मित्रों। मैं तो सबको निकाल निकाल फेंक रही हूँ। ये देखिए बड़ी साइज वाला है, ये भी इसमें से खिल नहीं पाया, तो ये शिकायत आम होती है अभी इस समय बारिश के कारण। क्लाइमेट की वजह से क्या है, पूरे फ्लावर्स नहीं खिल पाते। और ख़ासकर ये मल्टी वाले देख रहे हैं कितना सुंदर है इसका, देखिए ये वाला भी देखिए खूब अच्छा खिला है। इधर वाले सूख गए हैं, ये बाद में खिला है ना, तो बहुत अच्छा खिला है इस तरीके से। और साइज़ बहुत बड़ा बड़ा होता है मित्रों। और जो इस तरह से सूख जाते हैं ना, काले हो जाते हैं, इनको हमको निकाल देना है, इसको नहीं रखना है। ये वाला भी देखिए एक ही खिला है, लेकिन बारिश में ख़राब हो गया। बारिश पड़ते रहता है तो क्या करेंगे मित्रों, फ्लावर्स भी। इधर तो थोड़ा सेडी एरिया है तो फिर भी ठीक ही है, बाकी तो ख़राब ही हो गए हैं। ये भी है एक बहुत सुंदर सा फ्लावर, बहुत ही प्यारा दिखता है मित्रों। इसका कलर क्या ही बताऊँ मैं, बहुत खूबसूरत लगता है। जितना सुंदर फ़ोटो में लगता है उतना ही वो सामने भी दिखता है। कई तो जितने दिखते हैं उतने अच्छे नहीं आ पाते इसमें वीडियो में, लेकिन ये जो है ना, वीडियो में भी उतना ही खूबसूरत आता है और बाहर भी उतना ही खूबसूरत दिखता है। ये देखिए ये भी है एक जो फट रहा है, इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का देना है। मेरे प्लांट्स में खाद की अब सब ज़रूरत है मित्रों। ये बारिश से बह गया है तो अब एक समय इनको हमको फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी हो गया है। एक कलर ये है देखिए, रेड और ब्लैक दिखता है, बहुत खूबसूरत कलर आता है इसका। और ये हमारा बैगनी है, देखिए वाकई में बैगनी है, पर्पल कलर। हम बोलते हैं लेकिन देखने और उसमें अंतर रहता है ना। ये बहुत ही सुंदर कलर है। ये देखिए इस तरफ भी फ्लावर आया है, बहुत प्यारा है मित्रों। अभी तो इतने फ्लावर्स आ रहे हैं मेरे पास, मतलब मेरे गार्डन में, कि पूछिए मत। पूरा आपको दिखाऊं तो देखिए, इधर से तो अभी देख रहे होंगे तो आपको कम लग रहा होगा, ज़रा सा कैमरा को घुमाऊं तो देखिए आप, कैमरा घुमाऊं तो देखिए आप, यहाँ तक पूरे फ्लावर से
भरा हुआ है, ऐसा हर प्लांट में है। उतना ही तो मैं निकाल रही हूँ, फेंक रही हूँ, डेली ही साफ़ कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद कुछ गिर रहे हैं, कुछ लगे हुए हैं और इस तरह से खूबसूरती से फ्लावरिंग हो रही है। ये सिल्वर जो हमारा ये स्टार रंग है, ये अब इस पे फ्लावर नहीं आया है, वरना भर भर के फ्लावर आया है। और ये एक प्लांट ये भी है जिसमें वाइट शेड में रहता है और सिंगल पेटल है, देखिए इस तरीके से आता है। बहुत सुंदर दिखता है, एकदम डार्क रेड के साथ में है, बहुत प्यारा दिखता है। ये पर्पल वाला है, ये एक ब्लैक रेड का है कॉम्बिनेशन। ये हमारा पर्पल है, ये भी ये रानी के साथ में है। इधर का कलर रानी दिखता है, रेड नहीं दिखता है, और इसका बिल्कुल रेड दिखता है, आप देखेंगे तो इस तरीके से। और इधर भी कुछ खिले हुए हैं जो बहुत खूबसूरत है, देखिए खिल खिल के बारिश में पूरे के पूरे झड़ गए। चलिए निकाल देते हैं, फिर से खिलेगा। ये कलियां बनी हुई है, इधर भी है जो बहुत प्यारा कलर है। एक बारिश का ही असर दिखा रही हूँ कुल मिला के, और फूल को निकाल रही हूँ। इसको देखिए, ज़रा सा प्लांट है मित्रों, और इसका फ्लावर तो देखिए। ये भी इधर है, तीनों को मिला दूँ तो देख रहे हैं, ये पर्पल पे है, इसमें किसी में सिंगल आता है, किसी में डबल लेयर आता है। ये देखिए 1 2 3 ये सब सिंगल है, किसी में डबल है, किसी में सिंगल है, इस तरीके से ये है। और ये बिल्कुल रेड का है, झड़ गया, देखिए बहुत खूबसूरत से खिला हुआ है। ये भी, ये 1 2 देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हैं फ्लावर, और ये जो खिला हुआ है उसको देखिए, इस तरीके से बहुत सुंदर। और ये वाइट वाला भी हमारा खिला हुआ है, आज वाइट के साथ रेड का है। अब ये कौन सी वैरायटी है बताइएगा, आपको नाम पता है तो ज़रूर बताइए मित्रों। बहुत सुंदर है ये भी, और अच्छा खिला है। पहले तो इनको निकालूं मैं सूखे हुए फूलों को, उसके बाद ये पर्पल आप देखे थे ना, पर्पल के साथ में लगा हुआ एक रानी कलर का, यहाँ पर ये है, रानी शेड में है, इस तरीके से देख रहे हैं, भर भर के खिला है, बहुत ही अच्छे से खिला है। इतना खिला है कि बिल्कुल मन को संतुष्ट कर दिए हैं अभी इन लोग। इसी का ही है ये, इसी का ब्रांच है। और पीछे एक रेड और ब्लैक का और है, ये है रेड और ब्लैक में, और ये इसका है। और ये जो बड़ा साइज उधर है ना, उसी का ये सेकंड प्लांट है, ये उसका ही सेकंड प्लांट है वहाँ पर जो दिखाई अभी। और ये है देखिए यहाँ पर, ये भी एक पर्पल और रानी वाला है, पर्पल और रानी के साथ है बैगनी, ये देखिए इसमें रेड नहीं है। यहाँ पर एक येलो खिला हुआ है, बहुत सुंदर दिखता है, ये भी हाइलाइटर की तरह दिखता है, हल्का सा ग्रीनी लिए हुए है लेकिन है पीला। और यहाँ पर हमारा रोज जो लोटस पैटर्न है उसको देखिए कितने फ्लावर खिले हैं। ये है, एक तो झड़ गया है, देखिए इस तरीके से पूरे फ्लावर छूते ही झड़ रहे हैं मित्रों, पता नहीं कैसे। कोई कहीं से झड़ रहा है, कोई कहीं से झड़ रहा है, किसको देखूं, किसको रोकूं। रोकने का तो सवाल ही नहीं उठता, जो झड़ना है वो तो झड़ेंगे ही। तो इस तरीके से देखिए हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत सा है, देखिए ये एक साथ खिले हैं, देखिए लोटस पैटर्न बोलती हूँ मैं इसको। और वैसे ये कार्निशन में आता है, क्योंकि हल्का सा पिंक का ही ऐसे कार्निश बना हुआ है, किनारी बना हुआ है, तो कार्निशन के ये मेरे ख्याल से हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। यहाँ भी है, ये हमारा एक पर्पल शेड में आता है, वो है बहुत सुंदर कलर है इसका भी, देखिए बहुत प्यारा दिखता है मित्रों। हर फ्लावर की अपनी एक मतलब क्या बताऊँ क्वालिटी है, अलग ही वेरिएशन, अलग कलर, अलग कॉम्बिनेशन, मैचिंग, खिलने का तरीका, ये मल्टी लेयर में है। मतलब ट्रिपल तो दिखता ही है, 4 भी दिखता है, और बहुत सुंदर दिखता है, देखिए बहुत प्यारा कलर है। और एक यहाँ पर और है पर्पल में, इसके मेरे पास ज़्यादा प्लांट आ गए हैं, वो कलर सेट समझ में नहीं आता है कई बार, तो वो उसी प्लांट को हम और ले लेते हैं, ऐसा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर एक रेड का और है, शायद एक जैसा तो नहीं है, ये है देखिए, और यहाँ पर का ये देखिए, एक जैसे ही लगते हैं मुझे।
आप बताइए यदि दिखता है तो। ये अलग प्लांट है, देखिए मित्रों, ये अलग है जो बिल्कुल रेड और वाइट के साथ में मिक्स है। इसका कलर देखेंगे ना, बहुत खूबसूरत दिखता है। इधर देखिए पूरा ज़्यादा खिला हुआ ही वो दिखाती है। इस तरीके से भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। कितने सारे फ्लावर खिले हैं देखिए। इस तरीके से। और एक रेड और ब्लैक का ये भी है। वहाँ किनारे में एक ओवेशम है और एक नया कलर यहाँ ये खिल रहा है। ये भी बहुत सुंदर, इसका जो शेड है ना वो बहुत प्यारा दिखता है। ऐसे ही आप देख के समझ जाएंगे, खिलेगा तो बताऊंगी। और ये एक हमारा रेड और लाल पीला का ये मैच है जो बहुत सुंदर दिखता है। और ये रोजी वैरायटी में है, मतलब रोज़ पैटर्न पे है। ये देखिए, ये कलियाँ बनी हुई हैं। और एक बिग साइज का ये भी है। इसके जो और बड़ा प्लांट उस तरफ है, ये सेकंड प्लांट है जो इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा फूल खिलता है। इसकी कलियाँ ही बहुत बड़ी होती हैं। ये देखिए, थोड़ा सा टर्न करके खोल देने से खुल जाता है ये भी, क्योंकि खुलने में दिक्कत होती है। ज़्यादा बड़ा साइज होता है तो ऐसा लगता है। ये देखिए, ऐसा है, अंदर और लेयर है इसका। बहुत खूबसूरत दिखता है ये भी। इस तरीके से है। एक दिखाऊं तो ये है रानी और रेड में, रानी और रेड है, बिल्कुल महारानी की तरह इसका कलर है। इसको मैं तो महारानी एक नाम दे दी हूँ। बिल्कुल खिला इतना है ना मित्रों कि क्या बताऊँ। इधर देखिए पत्ती में एक और छुपा है इस तरीके से। अगर ये इधर पत्ती से पीछे नहीं रहता ना तो ऐसा दिखता है। और ये तो समझिए निकल गया, एक फ्लावर निकल गया। और अभी भी देखिए इस तरीके से है, कितना सुंदर लगता है। और उसका प्लांट देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन है, मैच्योर ही है। और इसके दूसरे ब्रांच में भी देखिए फ्लावर। तो ये अपनी अपनी खासियत होती है मित्रों कि सभी प्लांट में एक जैसे फ्लावरिंग नहीं होती, लेकिन जब होते हैं फ्लावरिंग तो इसी तरह से होते हैं। ये भी ट्रिपल मतलब लेयर में है, डबल नहीं है, ट्रिपल ही है। और बहुत सुंदर आता है। इसका कलर मैचिंग जो देखेंगे ना तो एकदम ही रेड है, रेड के साथ में रानी का है। तो ये एक अलग ही, मतलब इसका कलर का जो अट्रैक्शन है ना वो अलग ही दिखाई देता है। जितने बार पलट के देखिए उसको अलग ही अलग दिखाई देगा। देखिए ये ताज़े हैं, ये थोड़े पुराने हैं, ये भी ताज़ा है। ताज़ा बोलने से 1-2 दिन का है। तो इस तरीके से कलर चटक आते हैं। और ये अलग ही खिल रहा है। और ये हमारा स्टार पैटर्न पे है, ये अलग ही है, ये भी कार्नेशन का ही प्रकार है। तो इस तरह बहुत सुंदर दिखते हैं मित्रों इसके फ्लावर्स। यहाँ पर है, ये मेरे ग्राफ्ट किए हुए हैं, मेरी कलाकारी का नतीजा है। और वी ग्राफ्टिंग है। यहाँ पर मैं रैपर निकालना भूल गई थी, अपने जो हमारी ग्राफ्टिंग टेप होती है तो वो चिपक गया था। और इसमें ये फ्लावर्स निकले हैं, देखिए इस तरीके से। ये डबल वाला है, रेड और रानी टाइप का दिखता है। इसमें भी हल्का सा कार्निशन जैसा दिखता है। किनारे पे आप देखेंगे तो इस तरीके से पर्पल कलर का अलग ही कलर है ये। इसका मदर प्लांट उस तरफ ऊपर रखा हुआ है, ये उसी का ही है। ये देखिए बहुत सुंदर है मित्रों। एक ब्रांच में ये है, इसमें भी देखिए 3-4 फ्लावर्स आए हुए हैं एक साथ, 2 कलर के फ्लावर आए हैं। मतलब ये रानी रेड वाला है, कार्निशन के साथ में हल्का सा कार्निशन है देखेंगे तो। और इसी प्लांट में मैं 3 ग्राफ्ट की थी, एक सक्सेस नहीं हुआ। यहाँ पर फिर से एक और कलर करूँगी, ये दोनों नहीं करूँगी, इनके अलावा एक करूँगी तो 3 कलर मुझे एक साथ मिलेंगे। और यहाँ पे कोइंसिडेंट बोलिए कि जैसे हम ग्राफ्ट करते हैं ना तो सभी ग्राफ्टिंग सेम टाइम में खिले, मतलब हर फ्लावर सेम टाइम में खिले ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरे 2 जो प्लांट ग्राफ्ट की थी, एक पर्पल दिखाई थी लास्ट वीक में, आप देखे होंगे पर्पल के साथ येलो, तो वो भी एक साथ खिले थे। और यहाँ पर ये जो कार्निशन का है ये है, इस कार्निशन के साथ में ये रेड कार्निशन वाला है। 2 फ्लावर एक साथ खिल रहे हैं, मतलब ये जब भी खिलेंगे तो सेम टाइम में खिलेंगे। तो एक साथ एक ही प्लांट पे हमको 2 कलर के फ्लावर देखने को मिलेंगे। और यदि हमने तीसरा ग्राफ्ट कर देते हैं, इसमें स्पेस है काफ़ी, इसमें आराम से ग्राफ्ट हो जाएगा, तो इसमें 3 कलर हमको एक साथ देखने को मिलेगा। और ये ग्राफ्टिंग मैं अभी ही करूँगी, कुछ ग्राफ्टिंग मुझे करने हैं। तो बस अब मैं थोड़ा सा पानी रुकेगा मित्रों तो मैं ग्राफ्ट करना शुरू करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये लाइट पिंक कलर का है, ये भी अच्छा बूसी सा हो रहा है ऊपर से। और इसका दूसरा ब्रांच भी यहाँ पर ये है,
इसमें भी फ्लावर आ जाएंगे और इस तरह से एक साथ फ्लावर आएंगे ना, तो एक साथ जब 2-3 कलर देखते हैं ना एक ही प्लांट में, तो उसकी जो खुशी और उसकी जो खूबसूरती है वो एक अलग ही नज़ारा बयां करती है। तो बस मित्रों, इसी तरह से मेरे फ्लावर्स खिले हुए हैं और इनको देख देख करके मैं खुश होती रहती हूँ और फिर से काम करने के लिए एनर्जी मिलते रहता है। इसमें भी एक और करना है, 2 सक्सेस हैं, अब इसमें भी 2 अलग अलग हैं और खिलेंगे तो पता चलेगा। एक खिला हुआ है देखिए, ये बिल्कुल रेड और ब्लैक है। ब्लैक की इसमें किनारे किनारे एजेस पे डिज़ाइन बनी हुई है जो इसको हाईलाइट करती हैं और बहुत खूबसूरत दिखता है ये फ्लावर। और एक और नया जो नया मीन्स कि अभी खिल रहा है, ये खिला नहीं है, इसकी भी अलग खूबसूरती है, खिल जाएगी तो दिखाऊंगी। और ये जो हमारा है वो इसी कलर शेड में है, ये कलर नहीं बदलता है। कलर बदलने वाला माया जो है वो इस तरफ है, मैं दिखाती हूँ। ये इसी तरह से खिलता है, इस प्रकार से खिलता है और बहुत सुंदर दिखता है ये भी। और एक पीला जो मैं काफ़ी लंबे समय से जिसको सेवा कर रही हूँ कहती हूँ, वो ये प्लांट है मेरा, बहुत ही मरियल सा मुझे मिला था और मैं इसकी सेवा करते करते अभी इसी स्टेज में आया है कि अब ये मुझे फ्लावरिंग दे रहा है, देखिए। और अच्छी फ्लावरिंग दी है, 2-3 फ्लावर इसके झड़ भी गए यहाँ से। और ये देखिए, ये इसी तरह से इसका एजेस जो रहता है ना, इसका जो पेटल्स का डिज़ाइन है वो इस तरह से है, नुकीला है, मतलब जैसे क्या कहूँ, नैरो लीव्स होते हैं ना, उसी तरह से नैरो पेटल्स के ये फ्लावर हैं। जैसे हमारे इसमें नोआ तंजानिया में होता है नैरो लीव्स, उसी तरह से इसके जो पेटल्स हैं वो नैरो लीव्स हैं और मल्टी लेयर हैं, ट्रिपल लेयर में हैं। और इसकी कली भी देखिएगा तो बहुत ही खूबसूरत आता है। ये भी खुल जाएगा, देखिए खुल ही रहा है इस तरीके से। और ये पुराना हो गया है तो काफ़ी फूल दिया है, ये भी बहुत सुंदर है। और ये एक मेरे पास पिंक और येलो में एक और शेड है जिस पे फ्लावर्स आने वाले हैं। कली बनी हुई है, छोटा प्लांट है, बहुत सुंदर है। और ये येलो ये भी है जो काफ़ी खिला है और खिलने के बाद अब इस तरह से बारिश में ख़राब हो रहा है। ये मेरा सिंगल में है, ओबेसम में है, या ओबेसम ही है कह लीजिए, डिज़ाइन इसमें वेरिएशन है। ये मैं ग्राफ्टिंग ही ली थी, ग्राफ्टेड बोल करके दिए थे कि आएगा, वो फ्लावर नहीं खिला था लेकिन ग्राफ्टेड था और बहुत अच्छा है बोल के सेलर ने दिया था, तो मैं ये ली थी। और जो कि इसका रूट रॉड भी हो चुका है, जिसको रूट ट्रेन करके मैं इसमें लगाई हूँ। नेक्स्ट टाइम हम भी इसको खोल करके और सेट करेंगे। और इस तरह से चलते फिरते कुछ भी काम करते हैं तो हमारे कॉर्डेक्स को हमको छूते जाना है मित्रों, ये टिप्स आप ध्यान रखिए। और सूखे हुए फ्लावर्स को निकालते जाना है, बस 2 काम हमको बहुत अच्छे से करना है। ये सूखे फ्लावर्स को निकालने हैं, कॉर्डेक्स को चेक करते जाना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये सूख गया है ना, इसको निकाल देना है। ये भी सूख रहा है लेकिन सीड बनने की आस में नहीं निकालते, आसानी से निकलेगा तभी निकालेंगे। तो ये भी उसी तरह का तरीके से है, लेकिन इसकी जो लाइनिंग है ना, इसको बहुत हाईलाइट करती है इस फ्लावर को। आप देखिए बीचों बीच लाइन है इस तरीके से, इस तरीके से जो लाइन बना हुआ है ना डार्क पिंक में, जिस कलर का एज है उसी कलर के पिंक से ये बना हुआ है और अंदर का वाइट शेड में है। तो ये एक इसको खूबसूरती को अलग ही एक नज़ारा इसमें देखने को मिलता है। देखिएगा तो अलग ही दिखता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मित्रों। मैं इसको इस बार बूसी सा प्लांट तैयार करूँगी, इसको कट वगैरह करके, और इसके 1-2 प्लांट और लगाऊँगी। और ये है हमारा माया जो कलर चेंज करता है। ये देखिए, ये ताज़ा रहता है तो इस तरीके से दिखता है बिल्कुल येलो, और ये 2 दिन 3 दिन हो गया तो ऐसा दिख रहा है, 4-5 दिन के बाद तो बिल्कुल इस तरीके का हो जाता है। और कली में नहीं दिखाई देता, लेकिन कली को भी गौर से देखिएगा ना तो ये जैसे खुलने वाला है तो हल्के हल्के इसके ऊपर साइड में ऐसे लाइट शेड के पिंक का छींटा सा दिखाई देता है। ये प्लांट है जिस पे पर्पल और येलो आपको मिले थे देखने के लिए, जो बहुत ज़्यादा बंच में खिला था। और एक में 2 ग्राफ्टिंग है और बाकी और ग्राफ्टिंग में कौन सा कलर है वो खिलते जाएगा तो पता चलेगा। एक यहाँ पर एक और है मित्रों जो कि इस तरीके से है, देखिए ये रानी कलर का है। ये रानी कलर का ग्राफ्ट है जो कि खुलने वाला है, खुला नहीं है। ये भी ट्रिपल पेटल का है, ये भी मेरी ग्राफ्टिंग की हुई है। और मदर प्लांट और बच्चा प्लांट और माँ प्लांट दोनों का भी पता नहीं चल रहा है, जब खिलते जाता है तो पता चलता है। ये ग्राफ्ट किया हुआ है और इसका मदर प्लांट किधर है वो जब खिलेगा तब दिखाई देगा मित्रों। बहुत सारे प्लांट हैं तो बिल्कुल पता नहीं चलता, लिख के भी रखती हूँ, देखते रहती हूँ तो भी पता नहीं चलता है। और स्वाजिकम का फूल तो पुराना हो गया। एक यहाँ पर एक और है रानी कलर का जिसको साफ़ करना है, इसमें भी मिलीबाग अटैक कर दिया है। ये भी एक रानी कलर का ही शेड है, बाद में इस तरह से किनारे से पर्पल से एजेस में दिखाई देते हैं। और सारे मेरे जो ग्राफ्ट की थी ना वो बहुत हेल्दी और बहुत सुंदर हो गए हैं, देखिए सब में फ्लावर आना चाहिए अब। और एक यहाँ रोजी इस तरफ खिला हुआ है, अब इसका फेस देखने के लिए हमको उस तरफ चलना पड़ेगा। तो मित्रों वीडियो लंबी हो गई है
चलिए ये देखते रहते हैं। ये जो फ्लावर खिला हुआ है ना यहाँ पर, ये हमारा जो इस पे ग्राफ्ट की हूँ, ये यही फ्लावर है, ये उसी का है, ये उसी प्लांट में से इस कटिंग को लगाई हूँ। तो ऐसा दिख रहा है वो भी, और एक साथ ही खिल रहे हैं। देखिए ये सूख गया तो निकाल देते हैं, ऐसे है सुंदर सा। तो 2 कलर ये दिख रहा है और इस तरीके से मेरे गार्डन का लुक है। चलिए एक बार दिखाती हूँ। इस तरफ अरेबिकम है। एक प्लांट और सक्सेस हुआ है मेरा ग्राफ्ट का, जिसमें फ्लावर आया है, वो भी देख लीजिए, यहीं रखा हुआ है। ये है, ये रेड कलर का ब्लैक एजेस वाला है, पुराना हो गया और इस पे लेकिन कली बन गया है। ये ग्राफ्ट की थी, मैं ऐसे लगा दी हूँ यहाँ पर। इसमें भी 2 ब्रांच है, दोनों में ग्राफ्ट है, लेकिन अलग अलग है कि ये दूसरे में कौन सा कलर है, ये खिलेगा तो पता चलेगा। बाकी एक जो बी ग्राफ्टिंग की थी, ये ऊपर से लेकर के इन दोनों पे कलियाँ बनी हुई हैं। तो इस तरह से मेरे गार्डन का भी नज़ारा है। और ये सारा सेक्शन में जो दिखाई हूँ अभी आप लोगों को, ये मेरे सारे रोजी के हैं। और इधर जो है याकशाउदी पे भी 2 फूल बने हुए हैं, इसको देखेंगे तो ये मेरा अरेबिकम का है। इस तरह से इस बार अरेबिकम की ग्रोथ कुछ ज़्यादा हुई है मित्रों। जो पुराने अरेबिकम है वो बिल्कुल पॉट के ऊपर आ रहे हैं और अपना फैलाव काफ़ी ले चुके हैं, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। और इस तरह से मेरे सारे प्लांट्स देखिए, अभी मैं बात करते करते निकालते भी जा रही हूँ और दिखाते भी जा रही हूँ। तो कॉडेक्स को चेक करते जाना है, सूखे फूलों को निकालते जाना है। अभी बारिश और होगा मित्रों, अगस्त तक तो होता ही है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही जोर पकड़ लिया था, उस वजह से बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है और फ्लावर्स तो बिल्कुल टिक ही नहीं रहे हैं। आप जिधर देखिए उधर मैं फ्लावर निकाल निकाल के रखी हूँ। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है। और फ्लावर्स तो काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी फ्लावर्स आए हैं मित्रों, क्या ही बताऊँ मैं। कोई शिकायत नहीं है मुझे, मेरे प्लांट से कोई शिकायत नहीं है। उनसे मुझे शिकायत हो सकती है क्योंकि मैं उनको देख रेख प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ। कुछ घर की व्यस्तता और कुछ क्या करोगे स्वास्थ्य वगैरह के कारण हम उतना केयर नहीं कर पाते हैं कई बार, जितना कि मुझे इसे करना चाहिए। देखिए ये छूट गया था एक प्लांट हमारा देखने के लिए, ये है जो काफ़ी खिल रहा है, काफ़ी समय से और लगातार खिल रहा है। थोड़ा सा ही ये ब्रेक लिया है मित्रों और फिर से देख रहे हैं, फिर से इसमें फ्लावर आ गया है। ये देखिए बहुत खूबसूरती से चल ही रहा है फ्लावरिंग। और एक इधर ये भी हमारा छूटा था रेड वाला, अच्छा एक जैसा है करके दिखाई थी, ठीक। तो देखिए काफ़ी फ्लावर्स है ना, तो कुछ ना कुछ छूट जाता है मित्रों। और आप लोग देखिए कि कैसे सुंदर सुंदर से हमारे गार्डन में फ्लावर्स आए हुए हैं। और आपको भी यदि शौक़ है तो ज़रूर आप लगाइए। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है मित्रों, बहुत ही लो मेंटेनेंस है। इसको ज़्यादा किसी चीज़ की दरकार नहीं है, बस आप इनको प्रेम से देखते रहिए, थोड़ा सा चेक कीजिए, समय समय पर इनको थोड़ी सी खाद मिट्टी इनकी देखिए, इनके कॉर्डेक्स को चेक कीजिए। ना तो इनको डेली पानी की ज़रूरत है और ना ही इनके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। भरपूर धूप में छोड़ दीजिए, भरपूर फ्लावरिंग करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और यदि वीडियो पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लें। और बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर मित्र हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से उनको धन्यवाद कि वो मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझे कमेंट करके मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं अगला वीडियो बनाने के लिए, अगला काम करने के लिए। और मेरे फ्लावर्स को देख करके जो उन्हें खुशी मिलती है, उनके कमेंट से वो साफ साफ झलकता है। तो धन्यवाद मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और कुछ मेरे इस तरफ जो मैं 3 प्लांट अलग कर रखी हूँ अपने स्वाजिकम के, वेरीगेटेड स्वाजिकम है और इनका डार्क कलर का फ्लावर आता है। ये थोड़े से सूख रहे हैं इसलिए नहीं दिखाई। ये तीनों प्लांट इस तरफ हैं और काफ़ी हेल्दी और अच्छे हैं। जब भी फ्लावर्स आएंगे तो हम उसको देखेंगे। तो बस मित्रों यहीं तक हम आज वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। सिल्वर कलर की इस खूबसूरत से फूल को देखिए जो रेड कलर का आता है और सिंगल लेयर होता है और धीरे से फेड होता है, तो इस तरह से दिखता है। तो धन्यवाद मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।